हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट और आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। आज मुझे मिले मैहॉन, ये स्पेन के हैं दोस्तों और इनके अंक है 1660 और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूं तो मैं अपना पहला मूव चल देता हूं जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मैं E2 से अपने पॉन को उठाकर E3 पे रख दिया है और अब अपोनेंट का मूव देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, चेस मैच ही ऐसा होता है कि जो गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो हमें अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है, उसके बाद ही अपना मूव चलना है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और अपना पॉन E7 से उठाकर E6 पे रखा है। तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई E7 E6 है क्या। तो वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स नीचे से ऊपर वाले स्क्वायर, नीचे से ऊपर जाते हुए। और लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, वहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लेफ्ट से राइट। और जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को कट करते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि अभी आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, मेरा जो पॉन है वो ए कॉलम की सेकंड रो में है तो इसको A2 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं इसको उठाकर ए कॉलम की थर्ड रो में रख दूंगा तो इसे A3 पोजीशन बोली जाएगी। तो ये स्क्वायर का नोमेनक्लेचर होता है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 और चेस मूव से रिलेटेड एक वीडियो बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, दोनों वीडियो बनाकर इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में दोनों वीडियो का लिंक डाला हुआ है। तो जिन लोगों को चेस के कंसेप्ट या बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या नहीं आते हैं तो उन दोनों वीडियो को एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक कंसेप्ट और रूल क्लियर हो जाएंगे। तो कम से कम आप अच्छा मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने वहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीके से सारे मूव्स एक्सप्लेन किए हैं, तो एक बार उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो 19 सेकंड बचे, इन्होंने अपना मूव नहीं चला है। मुझे लग रहा है ये मेरा लास्ट तक सेकंड गया था तो ये भी मुझे लग रहा है लास्ट तक ही चलाएगा। लेकिन मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ भाई, नहीं मैसेज करने से पहले इन्होंने अपना मूव चल दिया है और इन्होंने अपने पॉन को E5 से उठाकर E4 पर रखा है। कोई बात नहीं, तो मैं इनको थोड़ा सा लालच दूंगा और अगर इन्होंने अपना क्वीन F6 पर रखा तो इनके क्वीन को मार दूंगा। देखिए, तो आप बोल रहे हैं भाई ऐसे कैसे मार दूंगा, लेकिन ये पक्की बात है, अगर इन्होंने F6 पर अपना क्वीन रखा तो इनको क्वीन को मैं मार दूंगा। तो अब देखना है ये मेरा प्रेडिक्शन सच होता है कि नहीं। नहीं नहीं, तो इन्होंने अपने क्वीन को F6 पर नहीं रखा है तो हाल फिलहाल में इनका क्वीन अब नहीं मार पाऊंगा मैं। तो मुझे दूसरा मूव चलना पड़ेगा और दूसरा मूव ये है कि अपने इस बिशप को B2 पोजीशन पर रख दूंगा मैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम करना है, अपने इस देखिए इन्होंने नाइट को F6 पोजीशन पर रखा है, दैट मीन्स ये नाइट के पीछे अपना बिशप रखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। क्यों, उसके पीछे का रीज़न ये है, जब ये बिशप रखेंगे तो अपने नाइट को अब ये H5 पोजीशन पर रख सकते हैं और जैसे ये H5 पर रखेंगे तो ये मेरे बिशप को मार सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं अपने इस नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों। और अब मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जगह बना ली है लेकिन अभी तक कैसलिंग की नहीं है। कोई बात नहीं है, तो अब मुझे अपना मूव चलना है और वो मूव है कि मैं भाई इस पॉन को डबल मूव आगे चल दूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे, डिपेंड करता है इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो इन्होंने मार दिया है, कोई बात नहीं है। अब मैं अपने पॉन से इस पॉन को मार दूंगा। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैंने भाई बोला है मैच में स्ट्रेटजी हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। अब मैंने इनको ब्लॉक कर दिया है। अब देखिए, अब इन्होंने लेफ्ट राइट साइड में कैसलिंग कर ली है जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो अब मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा दोस्तों और उसकी शुरुआत करता हूँ इस पॉन से। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया है और इसको मैं फिर आगे बढ़ा दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने भाई आपको बोला है मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि हाल फिलहाल में अब मुझे देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही बोल रहा था मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव में चलूँगा। तो मैं इस पॉन को मार दूंगा जैसे कि मैंने आपसे बोला था और इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अब मैं कैसलिंग करना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव कर चला गया। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो बढ़िया, कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं इसको मार दें क्या। नहीं नहीं, एक काम कर सकते हैं दोस्तों,
और वो काम ये है कि भाई इसको देखिए, अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। इन्होंने बिशप ऐसी जगह रख दिया है कि मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले तो इसको बचाना है, अपने क्वीन को। तो इसको एक कदम पीछे ले लेते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ से अभी हटना नहीं है इस समय, बहुत ही क्रिटिकल और टफ सिचुएशन है इस समय, ये ध्यान रखिए। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले इसको मार देना चाहिए, ये सबसे सही मूव है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो इसको एक पॉन आगे कर दूंगा मैं, जिससे कि ये अपना बिशप यहाँ से हटाएंगे। और जैसे ये बिशप यहाँ से हटाएंगे, मैं अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं कैजलिंग करना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक बढ़िया मूव चले हैं इस मैच में। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। और मुझे अब इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहले इनके इस बिशप को यहाँ से हटाना है, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, और मैं कैजलिंग करना चाहता हूँ, ये बहुत पक्की बात है। तो कैजलिंग के लिए देखिए, अब ये रूक से मुझे चेक दे सकते हैं या फिर अपने क्वीन से दे सकते हैं, लेकिन मैं इनके लिए तैयार हूँ, जिससे भी चेक देंगे मैं अपने नाइट को उठाकर ओके। तो वेरी गुड। सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, इसको मार दूंगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, अब इन्होंने एक लॉस किया है अपना, इन्होंने ऐसी चाल तो अभी नहीं बोल सकते, हालांकि देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब ये सोचना है। देखिए, तो भाई सबसे पहले ये करना है कि अपने इस बिशप को इस पोजीशन पे लगा देना है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इन्होंने एक छोटा सा लॉस किया है, तो उस लॉस का परिणाम तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई इनको नहीं चेक नहीं दे पाऊँगा मैं, तो अपने इस पॉन से मार दूंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं देखिए, कैजलिंग करना बहुत ज़रूरी है इस समय मेरे लिए। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो दोस्तों, एक काम कर सकते हैं बढ़िया वाला, और वो काम ये है कि भाई नहीं, इनको अगर चेक देंगे तो क्या होगा, इसको मार देना चाहिए दोस्तों, यही सबसे सही दिख रहा है मुझे इस समय। और अब कैजलिंग कर लेनी चाहिए। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अल्टीमेटली कैजलिंग मैंने कर ली है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूं क्या, अभी नहीं। सबसे पहले मैं एक काम कर दूं क्या, इनको एक चेक देना है दोस्तों। चेक इसलिए मैंने दिए क्योंकि अब मैं इनके F3 वाले पॉन को मारूंगा। जानबूझ के मैंने चेक दिया। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो ये स्पॉन को मरने नहीं देना चाहते, ठीक है, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए, वेरी गुड। तो अब मैं स्पॉन को यहाँ पर रख दूंगा, अपने नाइट को मुझे बाहर निकलना है। और देखिए, अब सीधी सी बात है, मैं नाइट को सीधा ऐसी पोजीशन पर रखूँगा जिससे कि मैं इनके इस बिशप को, इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, जो कि F3 पर है, वरना ये मुझे लॉस दे देगा। इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले इस पॉन को मारना ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही आगे का कोई मूव मैं चलूँगा। तो मैच में जो भी कोई गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा भाई। तो देखिए, ये मैच में बहुत ही तेज़ गति से सारे मूव हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने छोटी सी मिस्टेक की है। तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था। सॉरी, नाइट नहीं, रूक बचाना पड़ेगा। तो मैंने अपने नाइट का मूव चल दिया है, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली एम है इनके इस पॉन को मार देना। तो इन्हें अब अपना जो है
नाइट बचाना ही पड़ेगा, वो सॉरी रूक बचाना ही पड़ेगा। मैंने बढ़िया जगह रखा है इस समय। मुझे देखना है क्या मैं इनको फंसा सकता हूँ, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ दोस्तों। वेरी गुड। तो मैंने पहले ही आपको बोला था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले तो मैं इस पोजीशन पर अपना जो है, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, इस मैच में जो अब मैच बड़ा क्रिटिकल हो गया है। तो उन्होंने मूव तो बढ़िया चला है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि मैं इसको तो मार ही दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मुझे अपना पॉन बचाना ही था देखिए दोस्तों। तो पॉन बचाने के लिए मुझे ये मूव चलना ही था। तो अब वेरी गुड। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, सबसे पहला काम ये है कि इनको एक चेक दे देता हूँ दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कहाँ जाएंगे, और इनको फिर से चेक दे दूँ क्या इनको? यस, फिर से चेक दी जा सकती है। फिर से चेक दे देता हूँ। मुझे देखना ये कहाँ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़िया मैच चल रहा है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, मैं इनसे बच जाऊँगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो मैं भाई आपको बोला था मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए, सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और अपने इस नाइट को बाहर निकालना है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, अब एक जो मूव है वही, वेरी गुड। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, इन्होंने अल्टीमेटली अपना लॉस करा लिया है, क्योंकि मैं इनको इस पोजीशन से चेक दूंगा। तो इन्हें अपना चेक बचना पड़ेगा, और जैसे ये चेक बचेंगे तो मैं इनके एक जो है, मुझे देखना दूसरा चेक क्या कहीं और से दे सकता हूँ। यस, दूसरा चेक भी बढ़िया जगह से दे सकता हूँ। मैं इसको अगर मारूंगा तो क्या होगा देखिए। तो यहीं आपको सोचना है, मैंने इनको फंसा लिया है। तो अब यहाँ आ जाती है मूव ऑफ सीक्वेंस क्या होना चाहिए। क्या मैं अपने जो मेरा रूक रखा है H7, इससे इनके रूक को मार देना चाहिए? लेकिन नहीं, अभी नहीं मारूंगा। पहले मैं इनको अपने इस नाइट से यहाँ से चेक दूंगा। तो जैसे ही मैं चेक दूंगा तो ये आ जाएंगे इस पोजीशन पे, फिर मैं इनका ये मार सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसको चेक दूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इनको चेक दूंगा तो क्या होगा जी? चेक दूंगा तो यहाँ पर ये रख लेंगे, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको मार दूंगा। नहीं, लॉस है भयंकर। सबसे पहले इसको मार देना चाहिए दोस्तों। देखिए, मैंने मार दिया है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अगर मैं इनको चेक देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे? नीचे आएंगे। ठीक है, इनको चेक दे देते दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव करेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। मैं इसको एक कदम पीछे ले आऊँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा कर रखा हुआ है, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैच बढ़िया हो गया है, और मुझे ये देखना है कि ये कब गलती करने वाले हैं। बस उसी गलती का मुझे फ़ायदा उठाना है। तो सबसे पहले वेरी गुड। तो अब मुझे देखना है मैं कौन सा मूव चलूँ। क्या इनको चेक अगर मैं देता हूँ, देखिए मैं इनको चेक F6 से दे सकता हूँ। अगर मैं F6 से चेक देता हूँ तो ये पीछे जाएंगे, नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और इनको मैं इस पोजीशन पे अपना नाइट रख लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने किंग को बाहर निकालना चाहता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। किंग को इस समय बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, और मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है। उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा, क्योंकि मैं इनके इस पॉन को मारना चाहता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब बढ़िया मैच होने वाला है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, अब मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है और अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने किंग एच कॉलम में लिया तो इनकी चेकमेट करने की मैं कोशिश कर लूँगा। एच कॉलम में ही इन्होंने लिया है। तो मुझे कौन सा, मैं अपने नाइट को कहाँ किस पोजीशन पर रखूँ ये मुझे सोचना है। अगर मैं सामने रख देता हूँ तो क्या होगा, ये इससे मारेंगे। ओह सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए, तो ये मेरा रॉन्ग टच हो गया था दोस्तों, और मुझे अपना नाइट चलना था, लेकिन क्वीन किंग पर मेरा टच था, तो ये रॉन्ग टच हो गया। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। तो भाई रॉन्ग टच हो गया ये, अब भाई क्या बोले, अब इसमें तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। मेरा जो नाइट चलना था लेकिन रॉन्ग टच हो गया, तो अब इसमें कुछ भी बोल नहीं सकते हम। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये रॉन्ग टच हो गया है, तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे नाइट चलना था लेकिन किंग पे टच था, तो मैं देख ही नहीं पाया उस समय। और अब मिस्टेक तो मिस्टेक है, आपको पता ही है। तो अब भाई इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें अब निश्चित रूप से मेरी हार है, क्योंकि मुझे नाइट का मूव चलना था लेकिन रॉन्ग टच की वजह से। तो मैंने वही बोला, निश्चित रूप से अब मेरी हार है, क्योंकि नाइट का मुझे मूव चलना था लेकिन मैं नाइट का मूव चल नहीं सका। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या हो सकता है। तो वैसे तो हार ही निश्चित है, क्योंकि नाइट का मुझे मूव चलना था लेकिन रॉन्ग टच हो गया, तो किंग ऊपर चला गया। तो अब भाई इसको मिस्टेक ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। तो इसको तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों, हार तो पक्की है। तो देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ, मिस्टेक कैसी भी हो, अगर आप चेस में गलती करेंगे तो आपको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इस मैच में अब कुछ हो नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है अब। तो अल्टीमेटली देखिए, मैं आपको वही बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। और नाइट का मैं मूव चलना चाह रहा था लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका नाइट का मूव चलना। तो देखिए, अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है भाई। रॉन्ग टच हो गया तो भाई, कभी कभी ऐसे मैच बड़े, देखिए ख़राब तो लगता ही है कि भाई रॉन्ग टच हो गया और आप मूव नहीं कर सके उस वजह से। और नाइट का मूव चल रहा था और लेकिन किंग का मूव हो गया, तो भाई खैर कोई बात नहीं, ये तो मैच में चलता रहता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई हो, लग रहा हो कि हाँ भाई लीग से हटकर मेरा कंटेंट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। लेकिन मैं देखिए मूव मैच तो पूरे खेलूँगा चाहे कुछ हो जाए। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैच ड्रॉ भी हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर उस समय रॉन्ग टच नहीं होता तो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन अब तो भाई कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अब चाहे रॉन्ग टच बोलिए चाहे गलती बोलिए, जो कुछ भी है अल्टीमेटली है तो यही कि, और मैच का रिजल्ट तो आपको क्लियर है ही कि भाई हाँ। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए दोस्तों, आपको मैच कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।